नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, बिग ब्रेकिंग अभी की। आपको बता दें, पंचायत चुनाव जो पश्चिम बंगाल में चलने वाला है उसको लेकर हिंसा भड़क उठी है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक लोग की मौत हो गई है। नामांकन दाखिल करने गए युवक की मौत हो गई। यहाँ आपको बता दें, 3 लोगों को गोली मारी गई। पहले टीएमसी यहाँ पर गुंडागर्दी को पूरी तरीके से उतारू है। पश्चिम बंगाल में अब जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है कि नामांकन दाखिल जा रहे लोग, उन पर ताबड़तोड़ गोलियों से शुरुआत की जा रही है। टीएमसी वहां पर दंगा भड़काने का काम कर रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हाथ पर हाथ धरकर बैठे हैं। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रवैये को देखते हुए एचसी ने सख्त टिप्पणी कर दी है। सभी जिलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बल की तैनाती जल्द हो। आपको बता दें, कल मैंने आपको विस्तार से बताया था कि हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जहां जहां राज्य सरकार की अपनी भूमिका है, वहां वहां केंद्रीय बल तैनात नहीं होगी, वहां राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी खुद तय करे। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। ये क्या तस्वीरें सामने आ रही है पश्चिम बंगाल में? क्या यही है अराजकता जिसको ममता बनर्जी कहती है कि विपक्ष के नेता हम पर जानबूझकर मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं, हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मौत का आंकड़ा आपको बदनाम करने का नहीं है, लेकिन आपकी सच्चाई दिखाने का है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की शर्मनाक राजनीति। आपको बता दें, दिनाजपुर जिले में एक युवक की हत्या हो गई। कहा जा रहा है ये जो तीनों नामांकन दाखिल करने आए थे, ये वाम मोर्चा और कांग्रेस के समर्थक थे। आप देखिए, यहां पर टीएमसी के नेताओं ने इसी वजह से गोली से मारकर इनकी हत्या कर दी। 2 लोगों को अभी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, एक की मौत हो चुकी है। ये है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मॉडल। शर्मनाक, राजनीति से परे। और आपको बता दें, ये कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में अब रहने के लायक नहीं है। वहां लोग, आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को कोस रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं। और यही वजह है कि हमेशा केंद्र वहां पर अर्धसैनिक बल की तैनाती करता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इससे हमेशा ही दिक्कत रहती है। आगे आपको बता दें, मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवज्ञामन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने क्या कहा, जरा सुनिए। उन्होंने कहा है कि राज्य चुनाव आयोग 48 घंटे के भीतर केंद्र से केंद्रीय बलों का अनुरोध करे। दिनाजपुर में 3 लोगों को गोली मारी गई। आगे आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में जब भी कोई चुनाव होता है, इसके बाद हिंसा भड़क उठती है। 8 जुलाई को वहां पंचायत चुनाव होने वाले हैं, 11 जुलाई को उसका रिजल्ट आएगा और 20 जून नामांकन की अपनी तारीख वापस लेने की है। जो दाखिला होगा उसके नामों को वापसी करने का जो तारीख है वो 20 जून को है। आपको बता दें कि अब स्टेट इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि मतदान केंद्रों पर सुरक्षा होनी चाहिए, तैनाती होनी चाहिए और एसईसी को संवेदनशील क्षेत्रों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग पर विचार करना चाहिए। ये हाईकोर्ट का दावा है एसईसी के लिए। स्टेट इलेक्शन कमीशन को हाईकोर्ट ने ये कहा है, ये आदेश दिया है कि संवेदनशील क्षेत्रों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग स्टेट इलेक्शन कमीशन को खुद तय करना होगा। यानी कि यहां पर बहुत गंदी स्थिति। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 75,000 पंचायत सीटों पर होने वाले त्रिस्तरीय चुनाव में 8 जुलाई को मतदान होने वाले हैं। दिनाजपुर जिले में यह हुआ है। अब मैं आपको बताती हूं कौन कौन से जिले हैं दर्शकों जिसको संवेदनशील करार दे दिया गया है पश्चिम बंगाल के भीतर। देखिए, पश्चिम बंगाल में कई ऐसी जगह है जिसको पश्चिम बंगाल में संवेदनशील करार दिया गया है। इसमें आपको मैं नाम पढ़कर सुना देती हूं। बीरभूम जिला, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हुगली को भी संवेदनशील करार दिया गया, मुर्शिदाबाद को भी संवेदनशील करार दिया गया, पूर्वी मिदनापुर और जलपाईगुड़ी को भी संवेदनशील करार दिया गया है। अब यहाँ पर भाजपा हमलावर है। भाजपा लगातार टिप्पणी कर रही है। भाजपा कह रही है यह अराजकता यहाँ राज्य के लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। राज्य के लोग पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर हमलावर है और कह रही है अगर ऐसी मुख्यमंत्री का रवैया रहा, आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में रहना दूभर हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में स्थिति रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है। टीएमसी की गुंडागर्दी, खुलेआम गोली से ताबड़तोड़ हत्या, तलवार निकाली जा रही है, लाठियां चलाई जा रही है। अब सबसे चौंका देने वाली खबर मैं आपको बता देती हूं। ये देखिए इनकी शक्ति, इनका शक्ति प्रदर्शन, इनके जज्बे को सलामी कहीं ना कहीं। इसलिए मैं कह रही हूं ये लगातार लोग तंज कस रहे हैं। इनकी हिम्मत देखिए।
टीएमसी का एक नेता बशीर मुल्ला, वो जो है खुलेआम आपको बता दें तमंचे के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बशीर मुल्ला को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। ये है हौसले बुलंद टीएमसी के नेताओं की, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की। आपको बता दें कांग्रेस पार्टी टीएमसी का साथ छोड़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया है रुख लोग बदल रहे हैं। इस बार का चुनाव ममता बनर्जी के लिए इतना आसान नहीं होगा। अगर राज्य में ऐसे ही हिंसा भड़कती रहे तो भयानक स्थिति पश्चिम बंगाल की। आपको बता दें कि इस वजह से सीपीआई ने क्या दावा कर दिया। देखिए सीपीआईएम ने दावा किया है तीनों व्यक्ति वाम मोर्चा, मैंने आपको बताया पहले ही, और कांग्रेस समर्थक थे। पश्चिम बंगाल के बीजेपी के अध्यक्ष देखिए क्या कह रहे हैं, बहुत बड़ी टिप्पणी इन्होंने दे दी है। सुकांता मजूमदार ने कहा है राज्य की भयावह स्थिति, इस स्थिति में चुनाव होना नामुमकिन है। सेंट्रल फोर्स की जरूरत है। सेंट्रल फोर्स की जरूरत हमेशा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कहती है हमें नहीं चाहिए। सेंट्रल फोर्स दंगा भड़काने का काम करती है। अरे भैया दंगा भड़काने का काम आपके नेता कर रहे हैं जो खुलेआम तमंचे के साथ गिरफ्तार किए जा रहे हैं। यानी आपने अपने मंत्रियों को इस कदर छूट दी है कि खुलेआम किसी की भी हत्या कर दे। दर्शकों टीएमसी को अब कहा जा रहा है टीएमसी कोई पार्टी नहीं रह गई है। टीएमसी आपको बता दें खुलेआम तमंचों वाली पार्टी, गुंडागर्दी करने वाली पार्टी और आतंकवाद जैसे शब्दों का प्रयोग टीएमसी के लिए किया जा रहा है। और अराजकता पूरी तरीके से फैली हुई वहां देश में विपक्ष के समर्थक, यहां डर का माहौल बना हुआ है। यानी कि टीएमसी के विरोध में अगर किसी ने नामांकन दाखिल कर दिया तो उसका अंजाम इस जमीनी स्तर पर होगा जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दर्शकों आपको बता दें एक और आंकड़ा मैं आपको बताती हूं। नॉमिनेशंस एक बार मैं आपको पढ़कर सुनाती हूं। टीएमसी 49,491, बीजेपी 46,308, सीपीएम 38,039 एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस 11,823। अब देखिए यहां पर चौंका देने वाली बात क्यों है। हजारों हथकंडों के बाद विपक्ष को हराने के लिए हर हथकंडे अपनाती टीएमसी के बाद, उसके बाद भी कहा जा रहा है कि ज्यादा नॉमिनेशन विपक्षी पार्टी के द्वारा किया गया है। ऑपोजिशन कैंडिडेट्स के नामांकन हर वार्डों में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। टीएमसी के टैक्टिक्स फेल हो गए हैं। यहां पर टीएमसी यही चाहती है कि हमारी पार्टी के अलावा किसी का भी नामांकन दाखिल नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए पंचायत चुनाव में हर वार्डों पर ऑपोजिशन की टीम दिखाई दे रही है। और आपको ये भी बता दें अभी फाइनल फिगर नहीं आया है। ये भी फाइनल फिगर आएगा तो हम आपको पल पल का अपडेट देंगे। आगे मैं आपको बता दूं क्या कह रहे हैं वेस्ट बंगाल के गवर्नर। वेस्ट बंगाल के गवर्नर जो हैं आनंदा बोस जी, वो संवेदनशील इलाकों में जहां गोलीबारी हुई है, जहां जहां ऐसे हत्याएं हो रही हैं, जहां जहां ऐसे गोलीबारी की जा रही है, जहां जहां टीएमसी के लोगों की गुंडागर्दी देखने को मिल रही है, वहां वो खुद विजिट कर रहे हैं, वहां मौके का जायजा ले रहे हैं। और जहां जहां वायलेंस हुआ है वहां आनंदा बोस जी जाते हुए दिखाई दे रहे थे। तस्वीरें वायरल हो रही है। पश्चिम बंगाल की स्थिति कुछ भी ठीक नहीं है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि ममता बनर्जी क्या रिएक्शन लेती हैं। अर्धसैनिक बल की तैनाती के बगैर ये बातें हुई है। आप जरा सोच लीजिए कि अगर अर्धसैनिक बल वहां होता तो ये अंजाम नहीं होता। आज जो मौत के घाट चढ़ गया समर्थक, वो आज जिंदा होता। यानी कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल में मौत इतनी आसान हो गई है। यहाँ इस बात को समझना ममता बनर्जी को पड़ेगा, वरना आने वाले चुनाव में बहुत गंदी स्थिति टीएमसी की होगी। और मैं आपको इसलिए ये बातें कह रही हूं क्योंकि जनता में आक्रोश है, जनता में गुस्सा है, जनता में ममता बनर्जी के खिलाफत जनता खड़ी है। और जनता लगातार यही कह रही है कि हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल में तो चुनाव आते हैं और लोग घरों में दुबक जाते हैं। ये कैसा चुनाव, क्या ये चुनाव है या फिर ये गुंडागर्दी है, ये आतंकवाद है। तो देखिए आपको मैंने पूरी स्थिति बता दी है किस तरीके से लगातार वहां झड़प हो रही है और वहां पर अलग अलग पार्टी के समर्थकों पर गोली चलाई जा रही है। टीएमसी यहां पर गुंडागर्दी करती हुई नजर आती है। एक लोगों की हत्या दिनाजपुर जिले में हुई है और 7 इलाकों को संवेदनशील करार दिया गया है, 7 जिलों को। ऐसे में आपकी जो भी राय हो आप कमेंट करके बताइए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया द न्यूज से जुड़ने के लिए।